हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक हमने मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण और तुर्क आक्रमण, अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में डिस्कस किया था। और मोहम्मद गोरी ने राजधानी दिल्ली को घोषित किया था। अब हम दिल्ली सल्तनत या मामलुक वंश और गुलाम वंश को पढ़ेंगे, जो इसका आखिरी शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अब दिल्ली का शासक है। और वैसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मध्यकालीन भारत का मुख्य टॉपिक यानी कि मुस्लिम शासक जो दो प्रकार में है, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत, जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलेगा। इसमें हम सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश और फिर लोधी वंश दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है मामलुक वंश या दिल्ली सल्तनत, जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। लेकिन हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश चला 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश का सबसे पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना तभी हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी ने 1193 ईस्वी में की थी। इसकी पहली राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली राजधानी लाहौर थी, लेकिन बाद में दिल्ली हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के बाद इसने सबसे पहला जनता में लाखों रुपए दान दिए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे निर्दलीय और सम्मानजनक शासक माने जाते हैं, क्योंकि ये अपने जनता के बहुत ही प्रिय शासक हुआ करते थे। क्योंकि इन्होंने शासक बनते ही अपनी जनता में लाखों रुपए का दान दिया था, इसलिए लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। ये इतिहासकार हमें बताते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है कि ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। और एग्जाम में भी हमसे पूछा जा सकता है कि ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। यह इतिहास का इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। यह आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास का वह कौन सा शासक है जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यह हमेशा सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही इसने अपना शासन किया है और अपने सल्तनत को संभाला था। इसने अपने गुलाम या अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। इसने अपने ही दामाद या गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। बदायूं जो अब प्रेजेंट में यूपी में है। और इसका 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और ऐबक ने अपने आप को सिपाह सालार या सेनापति की उपाधि दी थी। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका बेटा आराम शाह इसकी गद्दी पर 1210 ईस्वी में बैठा था। और इसका मकबरा लाहौर में था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इसकी पहली राजधानी भी लाहौर थी, और वहीं पर इसका मकबरा बना। इसके बाद जब 1210 ईस्वी में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, तो ये बात इसके दामाद या इसे गुलाम इल्तुतमिश को पसंद नहीं आई और उसने 1211 ईस्वी में आराम शाह को मार दिया। और 1211 ईस्वी में ही आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को झूठ का युद्ध भी बोला जाता है, जिसमें आराम शाह मारा गया। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गुलाम वंश का अगला शासक बना था। और थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। अगली ऑडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में सुनेंगे। हम आपको ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देते रहेंगे ताकि आप बोर भी ना हो और आपका टाइम भी बचे।